ये वो बाउंड्री है जिसका मुझे ख्याल करता है। तो मुस्लिम अकीदे के मुताबिक क्या सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात ही इबादत के जुमरे में आते हैं कि मैं इसमें एक वक्त में जितना मर्जी पानी डालना चाहूँ डाल सकती हूँ? कुछ समझ नहीं आती कि मुझसे कोताही क्या हुई। जीन्स को, जिसकी कोडिंग उनके जीन्स का हिस्सा है, उसे चेंज करने की कोशिश करें। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एक थेरेप्यूटिक टेक्निक है जो कि थेरेपी सेशंस में इस्तेमाल होती है। सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से किसी रोज निकल आए या किसी दिन तुलू और गरूब होने से इनकार कर दे। ग्रेविटेशनल फोर्स एक दिन जमीन से ही छुट्टी ले ले कि आज मैंने पूरे अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करना। आम का दरख्त खुदा से शिकवा करे कि मुझे अमरूद का पेड़ क्यों नहीं बनाया। ये तो है बाहर की कायनात में मौजूद अनासिर जो अपनी मंशा के मुताबिक और उसकी मंशा के अगेंस्ट जरा सा भी नहीं चल सकते। अपने अंदर की कायनात का जायजा लें। आंख एक दिन कहे कि आज से मैंने सुनने का काम करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम से अपनी ड्यूटीज एक्सचेंज कर ले। आप गौर कर रहे हैं, आपका एक एक ऑर्गन उसके हुक्म के ताबे है। आपके जेनेटिक कोड में, आपके डीएनए में जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, आप वैसा ही डिकोड होके इंसानी शक्ल में मुजस्सम सूरत में मौजूद हैं। इंसान को अशरफुल मखलूकात एक ही बेस पे कहा गया है कि उसे फ्री विल यानी खुद मुख्तारी या इख्तियार की कुव्वत से नवाजा गया है। मकसद हयात और प्रॉपर मैनुअल गाइडलाइन के साथ मैन्युस्क्रिप्ट या स्क्रिप्चर की फॉर्म में। ये मकसद हयात सिर्फ दीन इस्लाम में बयान नहीं किया गया, बल्कि दुनिया की हर मजहबी किताब में जो भी अहकामात दर्ज है उन्हें फॉलो करना ही इबादत कहलाया गया है। अब इबादत का मतलब क्या है? रेगुलर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना या महज रिचुअल्स को फॉलो करना? मतलब मुस्लिम अकीदे के मुताबिक क्या सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात ही इबादत के जुमरे में आते हैं या माशरत, मईशत, सियासत के दायरा कार को कवर करते अहकामात भी इसी के अंडर आते हैं? पहले इबादत के कॉन्सेप्ट को समझें। Actually, it means surrendering or submitting to the will of God in true letter and spirit. उसके आगे सरनगू हो जाना, सर झुकाना। क्या सिर्फ नमाज की हद तक? नहीं, उसके अहकामात को मिनवन, बगैर किसी चूंचरा, बगैर किसी इफ्स एंड बट्स के एज इट इज कबूल करना। उसमें अपने लिए इधर उधर की लॉजिक से एक गुंजाइश निकालने की कोशिश न करना। दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अच्छा, बाय द वे, ये बात मैं उनसे कर रही हूँ जो बिलीव करते हैं इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सम हायर फोर्स, सम सुप्रीम पावर, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजियस बैकग्राउंड दैट यू बिलोंग टू। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, आप यकीन रखते हैं कि इस कायनात को चलाने वाली, इसका निजाम कायम रखने वाली कोई कुव्वत है जो इंसान से इस जमीन पे बसने वाली हर चीज, हर मखलूक, चिरंद पिरंद, नबातात, जमादात सबसे ऊंची और बड़ी है। उसे यूनिवर्स का नाम दे दें, हायर फोर्स, नेचर, सुप्रीम बीइंग, कुछ भी कहें। हम मुसलमान उसे रब, गॉड, क्रिएटर, अल्लाह मानते हैं। अब सवाल यह है कि मैंने एज इट इज वही किया जो उसने कहा, आंखें बंद करके यकीन कर लिया, तो फिर मेरी फ्री विल कहाँ है? ये गिलास है, मेरी मर्जी में एक वक्त में इसमें जितना मर्जी पानी डालूं। क्या वाकई मेरी मर्जी है कि मैं इसमें एक वक्त में जितना मर्जी पानी डालना चाहूँ डाल सकती हूँ? ये वो बाउंड्री है जिसका मुझे ख्याल करता है। मैं इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। रिवायत है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी शख्स ने पूछा कि मेरी तकदीर में और खुद मुख्तारी में क्या डिफरेंस है? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स से कहा कि अपनी एक टांग उठाओ। उसने उठा ली। फरमाया अब दूसरी उठाओ। वो ऐसा करने से कहाँ से रहा? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारी तकदीर में और तुम्हारी खुद मुख्तारी में यही डिफरेंस है। इतना ही हिस्सा है इन दोनों चीजों का तुम्हारी जिंदगी में। इस बाउंड्री का मुझे एहतराम करना है। इसको क्रॉस करने से एक हंगामी सूरत पैदा हो जाएगी, एक क्योस की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ऐसे ही अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद है, उसकी हदूद से तजावुज ना करो वरना जमीन पे फसाद फैलेगा। और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहला फसाद इंसान के जहन की जमीन पे पड़ता है। आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप नेचर के अगेंस्ट जाके कामयाब हो सकें। उससे टक्कर लेने की औकात नहीं है। फिर नाकामी की सूरत में मायूसी होती है और कुछ समझ नहीं आती कि मुझसे कोताही क्या हुई। कोताही ये हुई कि आपने कंप्लीटली सरेंडर नहीं किया। अपनी मर्जी की बात हर सूरत मानी जाए, उसे के अकॉर्डिंग हो, इस पे जोर दिया। अपनी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट्स हासिल करने की कोशिश की, ये जाने बिना कि कोई हायर फोर्स मौजूद है आपके बारे में आपसे बेहतर फैसले करने के लिए। उसके हाथ में दे दें और मुकम्मल तौर पे सौंप दें। इस बात को माने कि आपका इंटेलिजेंस लेवल, आपका डिसीजन उससे बेहतर नहीं हो सकता। इंसान की तमाम क्रिएशन, तमाम क्रिएटिविटी जो उसके जहन के तखय्युल की पैदावार है, उसकी क्या हैसियत है अल्लाह ताला की तमाम क्रिएशन के आगे? आप स्पेस तस्खीर करें, आप समंदर की गहराइयों में जाएं बहैसियत इंसान, ये भी उसी का हुक्म है कायनात को तस्खीर करने का। लेकिन उसकी मुकर्रर करदा हदूद, लॉज ऑफ नेचर को नहीं तोड़ सकते, नहीं चेंज कर सकते। रहना आपने नेचर के असूलों के दायरे में ही है। आज मुख्तलिफ माशरों में ऐसे इंसान भी पाए जाते हैं जो अपनी जीन्स को, जिसकी कोडिंग उनके जीन्स का हिस्सा है, उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, किससे टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जिंदगियों पे नजर दौड़ाएं। डिप्रेशन क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में
गुजरे हुए कल की नेगेटिव बातों को मुस्तकिल सोच सोच के। एंजाइटी कब होती है? आने वाले कल की बेतहाशा, जरूरत से ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे फिक्र करने से। दोनों सूरतों में आपने एक आइडियल जिंदगी या आइडियल सिचुएशन या अपनी मर्जी का एक खाका खींचा होता है अपने जहन में। उसके अगेंस्ट कुछ भी महसूस होता है, आप उसे एक्सट्रीम लेवल पे सोचे चले जाते हैं, तो फिर डिप्रेशन और एंजाइटी के चांसेस बनना शुरू हो जाते हैं। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एक थेरेप्यूटिक टेक्निक है जो कि थेरेपी सेशंस में इस्तेमाल होती है, जिसमें नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज किया जाता है और उसे पॉजिटिव थॉट पैटर्न से रिप्लेस किया जाता है। अब जिसका पुख्ता यकीन हो किसी ऐसी कुव्वत पे जिसकी डिसीजन मेकिंग पावर उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, वो कभी नेगेटिव हो सकता है, मायूस हो सकता है। क्यों कहा गया है कि मायूसी कुफ्र है? इसी वजह से कि उसकी जात पर से एतमाद उठ जाता है। तो एक्सट्रीम लेवल पे उसके वजूद से ही, उसकी एग्जिस्टेंस से ही इंसान इनकारी हो जाता है। तो फिर क्या जैसा चल रहा है जिंदगी में वैसा ही होने दें, कोई हाथ पैर ना हिलाएं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, चाहे कुछ गलत भी हो रहा हो? नहीं। अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड गाइडलाइंस सेट बाय हिम, अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उस पर खामोश नहीं रहना, ये भी उसी का ही हुक्म है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये आपकी जाती जिंदगी के लिए भी कहा गया है। खुद को, अपने नफ्स को भी अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, क्योंकि खुदा को आपकी बेहतरी अजीज है, अबतरी नहीं। आपका बेहतरीन सेल्फ रिक्वायर्ड है। बेहतरीन इंसान वो है जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर है, यानी वो मुस्तकिल बेहतरी के रास्ते पे गामजन है। आपको हायर पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है। उसके अहकामात से रूगर्दानी आपके अपने नुकसान में है। लाइफ में कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा हो, गिव योर बेस्ट इनपुट, लेकिन अगर रिजल्ट्स पे आपका इख्तियार नहीं है तो उसकी फिक्र भी छोड़ दें। एंड बिलीव दैट ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट एंड मच बेटर देन यू। और उसके लिए कंप्लीटली सरेंडर होने की प्रैक्टिस करें। आप ड्राइविंग करते वक्त अगर जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं तो कितना एतबार करते हैं उस पर? एक इंच भी उसकी मर्जी बगैर इधर उधर नहीं हिलते, उसके इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। तो क्या स्टीयरिंग व्हील और गाड़ी का कंट्रोल भी उसी के हवाले कर देते हैं? नहीं, ये इख्तियार आप ही के पास है, लेकिन उसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग स्टीयरिंग व्हील को, गाड़ी को सही सिम पे मोड़ना आपकी जिम्मेदारी है। और उस पर मुकम्मल भरोसा रखना कि उसे रास्ते का भी इल्म है और मंजिल की भी खबर है। वो जीपीएस सिस्टम आपको किसी गलत रास्ते पे नहीं डालेगा, किसी गड्ढे में नहीं गिरने देगा। बस उसको प्रॉपरली फॉलो करना, उसकी इंस्ट्रक्शंस को आपका काम है। यही फॉर्मूला अपनी जाती जिंदगी में भी अप्लाई करके देखें, अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पे निभाएं। हदीस पाक है कि अल्लाह पे भरोसा रखो, लेकिन अपने ऊंट को रस्सी से बांध के रखो, यानी कि अपने हिस्से का काम करना है, उसमें कोई कोताही नहीं, उसके रास्ते को फॉलो करना है। और फिर खा आपकी मर्जी के मुताबिक हो या फिर उसके अगेंस्ट, भरोसा रखना है कि वो आपको गिरने नहीं देगा। रमजान के बाबरकत महीने के तुफैल अल्लाह ताला आपको ढेरों रहमतें और बरकतें अता फरमाए। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।